अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन के बाद साइकिल। भाई कितना पैसा हम दुनिया में खर्च करते हैं शादियों के मौके पर। हम देखें क्या मस्जिद वाले मिल करके 10 साइकिल नहीं दे सकते हैं? क्या है? अगर इसकी वजह से हमारा मुआशरा सुधर जा रहा है, हमारा माहौल सुधर जा रहा है, हमारी मस्जिद आबाद हो जा रही है, शौक पैदा होना चाहिए ना। सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी बन गए। और जब बच्चे शुरू हो गए तो बच्चे की माएँ और बच्चों के घर वाले भी क्या कह रहे हैं, यार बच्चा नमाज पढ़ रहा है, हम नहीं नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनको भी खराब लग रहा है, उन्होंने भी नमाज शुरू कर दी। पूरा माहौल चेंज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब करने वाले काम है। अगर हम लोग करना चाहें तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर हमारी वजह से कोई राह रास्त पर आ जाएगा, क़यामत तक के लिए हमारे लिए सदक़ा जारिया है। और अगर हमारी वजह से कोई शख्स गुमराह हुआ तो क़यामत तक के लिए गुनाह जारिया है। ये भी समझ लें। आज तक हम लोग सदक़ा जारिया तो सुनते हैं लेकिन गुनाह जारिया नहीं। जैसे सदक़ा जारिया होता है ऐसे ही गुनाह जारिया होता है। सदक़ा जारिया में हमेशा सवाब मिलता है, गुनाह जारिया में हमेशा के लिए गुनाह मिलता है। आजकल के नौजवान सोशल मीडिया के ऊपर गाने अपलोड करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, छैया छैया फेसबुक के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, वहां से कोई दूसरा शेयर कर दिया और शेयर करने वालों ने आगे शेयर कर दिया, 1 लाख लोगों ने शेयर किया, सबका गुनाह इसके ऊपर आया। उनको तो मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ये फ्री फंड का गुनाह कमा रहे हैं। ये हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जो आजकल ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये छोटी चीज नहीं है, इसके जरिए से बहुत खतरनाक काम अंजाम पा रहे हैं। इसलिए मेरा ये मशवरा है, मुखलिसाना मशवरा आप हजरात के लिए है कि अपने बच्चों को क़ब्ल अज़ वक्त हरगिज़ मोबाइल, सादा मोबाइल यूज करें। हरगिज़ उनको हाथ में कभी मोबाइल न दें। मोबाइल अगर उनको देना पड़ जाए तो सादा मोबाइल आप दें, एंड्रॉयड मोबाइल न दें। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने घर के अंदर ऑफिस का काम है तो ऑफिस ही पर रख करके तब घर जाते हैं। या इतना आपके पास कंट्रोल हो कि आप घर में जाएंगे तो फौरन आप सिम निकालिए और छोटे मोबाइल में लगाइए और ये मोबाइल स्विच ऑफ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और ये रहेगा तो बच्चा मांगेगा और आपको देना होगा। फिर बच्चे इसके जरिए से गेम्स देखेंगे। और जानते हैं आजकल यहूदियों की ऐसी वेबसाइट्स चल रही है ना कि उसमें बार बार नंगी तस्वीरें नीचे आती रहती हैं। ऐसी वेबसाइट्स आती हैं कि आपका हाथ जरा सा उससे लग गया ना तो पूरी वेबसाइट खुल जाएगी। एक क्लिक आपने किया ना वो हाथ लगी जाएगा, वो खुल जाएगी। छोटे छोटे बच्चों के सामने फहश तस्वीर, नंगी नंगी तस्वीरें, ये सारा का सारा उनके दिलो दिमाग के अंदर जो पॉलिशिंग हो रही है, आप सोच नहीं सकते क्या हो रहा है। और जो इतनी बेहूदगी और फहाशियत और उरियानियत आम हो रही है, इसके पीछे सबका राजा और सबका अब्बा ये बैठा हुआ है। और हम लोगों ने बहुत बड़ा किरदार इसके पीछे अदा किया। इसलिए अगर अभी से हम लोग इसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे तो किसी हद तक इंशाअल्लाह आगे सुधार आ सकता है। लेकिन अगर अभी भी हम लोग ख्वाबे खरगोश में मस्त रहेंगे तो आगे के जो हालात हम देख रहे हैं वो बहुत खराब होने वाले हैं। ये हमारे जाने के बाद हमारे घरों में कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, ये सोच लीजिएगा आप अच्छी तरह। आज के हालात में मैं बता रहा हूँ, जो लोग आजकल के हालात में हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि उनके बच्चे उनके घरों में प्रार्थना पढ़ रहे हैं, दादी अम्मा रोक रहे नहीं मान रहे हैं, स्कूल में से होकर के आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप मना कीजिए, नहीं मानेंगे। वो जिंदगी में हो रहा है, मरने के बाद तो छोड़ दीजिए क्या होने वाला है। ये सूरत हाल है। इसलिए अभी से फिक्रमंद होइए। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ, अपने अहल आयाल को आग से बचाओ, ये हमारी जिम्मेदारी। तो यहाँ पर 3 बातें आप हजरात के गोश गुजार की गई। सबसे पहले अल्लाह की इताअत है, सबसे दूसरे नंबर पर रसूलुल्लाह की इताअत है, और तीसरे नंबर पर उलमा और फुक़हा की इताअत है। और इसके बाद ये बताया गया कि अगर बाहम किसी चीज में इख्तिलाफ हो जाए तो आपस में झगड़ा नहीं करना है, आपस में लड़ाई नहीं करना है, आपस में बहस मुबाहसा करके दिल के अंदर हसद और कीना नहीं रखना है, बल्कि क्या करना है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर किसी चीज में इख्तिलाफ हो जाए तो आपस में इख्तिलाफ करके झगड़ा न करो, बल्कि उसको अल्लाह की तरफ ले जाओ, अल्लाह के रसूल की तरफ ले जाओ, रसूलुल्लाह के नाइबीन उलमा और फुक़हा की तरफ ले जाओ, और जो शरीयत की रोशनी में फैसला कर दें उस पर दोनों लोग राजी हो जाए। चला जा रहे भाई है ना, लेकर के चला जाए, एक जो है 1 फीट जमीन चली गई, शरीयत की रोशनी में फैसला हो गया, राजी। 1 फीट के लिए मरने मारने पर तुले हुए हैं, पूरी जिंदगी अजीरन बन गई है, भाई भाई में झगड़ा है, बहन बहन के अंदर झगड़ा है, लेकिन कोई शरीयत के फैसले पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह क्या फरमा रहा है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम इख्तिलाफ करने लगो
किसी चीज के अंदर फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो उस अम्र को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दिया करो। कौन करेगा ये? अल्लाह फरमा रहे इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो ऐसा करोगे, अगर ईमान नहीं रखते हो फिर जो चाहो करो। ज़ालिका खैरु व अहसनु तअवीला, ये बेहतर है अंजाम कार के एतबार से, ये उमूर सब बेहतर हैं और उनका अंजाम खुशतर है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जैसा कि इससे पहले भी बात आ चुकी है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के ईमा के ऊपर तकरीबन कुरान करीम में बहुत सी आयात अल्लाह ने नाजिल फरमाई कि उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का मकाम और मर्तबा था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई अल्लाह ताला नबी बनाते और नबूवत का सिलसिला जारी होता तो अल्लाह ताला हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को नबी बनाते। चुनांचे एक मौके पर एक वाकया पेश आया कि एक मुनाफिक और यहूदी के दरमियान कुछ आपस में इख्तिलाफ हो गया। अब वो दोनों परेशान, क्या करें? तो यह हुआ कि अपना फैसला, यहूदी जो था उसने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मामले का हम फैसला करा लेते हैं, जो आप फैसला करेंगे हम राजी हैं उसके ऊपर। लेकिन जो मुनाफिक था उसने कहा नहीं, अपने आप जुबान से कलमा पढ़ता था, दिल के अंदर कुफ्र रखे हुए, नमाज पढ़ता था सबके सामने, सब मुसलमान समझते थे कि मुसलमान। मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक उसे कहते हैं जो जाहिरी अमाल तो मुसलमानों वाले करे लेकिन दिल के अंदर खबासत भरी है। वो इस्लाम का दुश्मन होता है, मुसलमानों का दुश्मन होता है, मौके की तलाश में रहता है, मौका देख के चौका मारता है और सारे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। उसने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं हक पर नहीं हूं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल करेंगे, इंसाफ करेंगे और मेरे खिलाफ फैसला हो जाएगा। इसलिए उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बल्कि किसके पास चलो? उसने कहा कि अब्दुल्ला इब्ने उबई के पास चलो, जो मुनाफिकीन का सरदार है उसके पास चलो। और वो कह रहा नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना इत्मीनान था कि एक यहूदी भी आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करा। यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वइज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल, जब लोग तुम्हारे पास फैसले के लिए आए तो लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे नसरानी हो। ये मत देखो कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा करीबी है, ये मुसलमान है। नहीं नहीं, अगर वो गैर मुस्लिम है और वो हक पर है तो उसके मुताबिक फैसला करना ये आपकी जिम्मेदारी। अल्लाह ने अगर आपको ये मकाम आता फरमाया। चुनांचे बहुत देर की बहस मुबाहसे के बाद यही तय हुआ, यहूदी ने कहा नहीं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, तो उसने कहा चलो, दोनों लोग राजी हो गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदालत में जब फैसला आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकीक करवाई। बगैर तहकीक के कोई काम नहीं करना चाहिए। देखिए कभी ऐसा होता है कि कोई हमारा दोस्त आता है और किसी के बारे में ये कहता है कि फलां ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा है, और फौरन हम क्या करते हैं, ओ उसने ऐसा कहा है, और फिर उसके खिलाफ हमारे दिल में हसद कीना सब भर जाता है और उस मौके पर भी हम दो चार गालियां उसे देते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये इस्लाम वालों का काम नहीं है, ईमान वालों का काम नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इज़ा जाअकुल मुनाफिकून, कि जब तुम्हारे पास कोई मुनाफिक कोई खबर लेकर के आए, कोई फासिक, इज़ा जाअकुम फासिकुम बिनबइन, जब तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेकर के आए, फतबय्यनु, तो उसकी तहकीक किया। बगैर तहकीक के कोई फैसला मत किया करो। अभी मैं स्कूल में बैठा था, एक हफ्ते की बात है, एक मोहतरमा आई और उन्होंने आकर के दो इल्जाम लगा दिए एक साहब के ऊपर। मैंने कहा आपकी दलील क्या है? तो उन्होंने दलील में अपने छोटे बच्चे को पेश किया, तो 5 साल 6 साल का बच्चा है। मैंने कहा शरीयत में ये इसकी गवाही भी मोतबर नहीं। आपने कोई तहकीक किया है या नहीं? आपने बगैर तहकीक के इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अगर इस्लामी रियासत होती और आपसे अगर आप गवाही ना पेश करती तो आपको कोड़े लगते। फिर मैंने साहिब मामला को बुलाया, उनको ही बुलाया जिनके बारे में उन्होंने इल्जाम लगाए थे।
जब वो सामने आए तो वो बच्चा चुप हो गया, कहने लगा नहीं ऐसी बात ही नहीं है, मैंने तो उसको छुआ भी नहीं है। मैंने कहा आप बताइए कितना बड़ा गुनाह आपने किया, इनके ऊपर इल्जाम लगाता। ये आज के मुआशरे में हो रहा है। जो मैं देखिए बात कहता हूँ ना, प्रूफ के साथ कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं महाभारत की कोई कहानी आपको सुनाता हूँ। जो हालात कैसे गुजर रहे हैं वो हालात के सामने मैं आपके सामने मिसाल पेश कर देता हूँ। ये हमारा किरदार होना चाहिए मुआशरे के अंदर, एज अ मुस्लिम, एज अ मोमिन होने के एतबार से। ऐसा ना हो कि किसी ने आपके कान में कुछ कह दिया और आपने अपने दिल में उसके तई नफरत भर लिया, हसद और कीना भर लिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आप उससे मिलिए जाकर, आप पूछिए उससे क्या ऐसी बात है। जब तक ये तहकीक ना हो जाए, तहकीक से पहले आपको कोई रद्द अमल नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकीक करवाई, फौरन ये नहीं कि जो कह रहे हैं मान लिया, अपने तौर पर तहकीक करवाई है। और तहकीक के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। अब मुनाफिक बड़ा परेशान कि मेरे हक में फैसला नहीं हुआ, उसको तो पहले से मालूम था कि हम हक पर नहीं हैं। अब जब वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से निकले तो मुनाफिक कहता है यहूदी से कि ऐसा है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास चलते हैं। तो उसने कहा, यहूदी ने कि फैसला तो हो चुका है, अब क्यों हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास चलते हैं। तो उसने कहा भाई एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी हम लोग फैसला करा लेते हैं। उसके दिल में यह था कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु काफिरों के सख्त दुश्मन है, और जब उनके सामने मुकदमा जाएगा तो चूंकि उनकी जो गैरत है उसका तकाजा होगा, तो हो सकता है कि यहूदी के मुताबिक जो है हमारे मुताबिक फैसला कर दें। उसने कहा ठीक है भाई चलते हैं, हमें क्या, कोई बात नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये लोग आए। जब वहां पर आए तो यहूदी ने कहा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से कि हम लोग पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला मेरे हक में किया है, उसके बाद इन्होंने कहा कि आपके पास आओ, तो हम लोग फिर हम आए हैं आपके पास। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा मेरे पास फिर क्यों आए हो? तो उसने कहा कि फैसला कराने के लिए आए। अच्छा ठीक, फैसला कर देते हैं, बैठो। गए अंदर, तलवार लेकर के, यह आयत का शान नुज़ूल आपको बता रहा हूं, ये जो आयत इसके बाद है, तलवार लेकर के आए और उस मुनाफिक का सर उसके तन से जुदा कर दिया। यह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई कुरान में। ऐसे कितने मकामात पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईमा और मंशा के मुताबिक कुरान में आयत नाजिल। अब बड़े परेशान जो उसके रिश्तेदार थे, मुनाफिकीन थे, वो लोग तो वैसे ही फितना परवर थे, मौके की तलाश में रहते थे। अब अरे इतनी सी बात पर सर उड़ा दिया, अरे ये क्या कर दिया, इतनी कहा इतनी सी बात नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो न माने, रसूलुल्लाह के फैसले पर जो न राजी हो, उसका यही अंजाम होना चाहिए। अगर आज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु होते, हम अपने बारे में सोचें, दूसरे के बारे में नहीं, कि हमारी गर्दन उड़ाते कि ना उड़ाते, सच बताइएगा। हमारी गर्दन, सब लोग जो बैठे हैं अपने बारे में सोचें, मेरी गर्दन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उड़ाते कि ना उड़ाते। और उस वक्त के जो मुनाफिकीन होते थे ना, वो हम लोगों से ज्यादा ईमान वाले उस वक्त के होते थे और नमाजों के पाबंद होते थे। मुनाफिक का मतलब ये ना समझें जो हम लोग समझ रहे हैं, मुनाफिक का मतलब ऐसे ही शराब वराब नहीं, मतलब जाहिरी एतबार से वो सारे अमाल करते थे जो सहाबे किराम करते थे। कोई उनको जानता नहीं था कि ये मुनाफिक है, कोई जानता नहीं था। नमाजों का एहतमाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठना, जिहाद के लिए जाना, सारा काम करते थे, लेकिन दिल में छुपाए होते थे। लेकिन जरा सा उनका जो है निफाक जाहिर हुआ तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने उसकी गर्दन उड़ा दी। और फिर जब लोगों ने वावेला किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसके जो है दौड़ करके आए, अरे देखिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, उनकी गर्दन उड़ा दी, ये कर दिया। अरे तो अल्लाह ने कुरान फिर आयत नाजिल फरमाई, उमर रजी अल्लाह अन्हु की ताईद फरमाई, अल्लाह ने ताईद फरमाई। क्या फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहाकमू इलत ताग़ूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही।
क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा करते हैं कि वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो आपकी तरफ नाजिल की गई और उस किताब पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई। वो चूंकि बज़ाहिर ईमान लाया था, जो मुनाफिक था, तो पहले यहूदी था, बाद में ईमान ले आया तो ईमान वाला हो गया। और वो ये दावा करता था कि हम आप पर भी ईमान लाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाते हैं, कुरान पर भी ईमान लाते हैं, तौरात पर भी ईमान लाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आपने उन लोगों को नहीं देखा जो ये दावा करते हैं कि उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो आपकी तरफ नाजिल की गई और उस किताब पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई, अपने मुकद्दमे शैतान के पास ले जाना चाहते हैं। जब उस वक्त वो दोनों आ रहे थे, यहूदी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो, तो उसने क्या कहा, अब्दुल्ला बिन उबई के पास चलो, शैतान के पास, उसके पास। अपना मुकद्दमा किसके पास ले जाना चाहते हैं, शैतान के पास। वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही, हालांकि उनको यह हुक्म हुआ है कि उसको न माने, लेकिन फिर भी अपने मुकद्दमे उनके पास ले जाना चाहते हैं। वयुरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम ज़लालन बईदा, और शैतान उनको बहका कर बहुत दूर ले जाना चाहता है। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस हुक्म की तरफ जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है और रसूल की तरफ, तो आप मुनाफिकीन की हालत देखेंगे कि आपसे पहलूत ही करते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर देते हैं तो वो चाहते हैं कि बस हम इस पर अमल ना करें और फिर वो फैसला तब्दील कर दें। फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबा, फिर कैसी जान को बनती है जब उन पर कोई मुसीबत पड़ती है। जब एक का कत्ल हुआ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी गर्दन उड़ा दी और मुसीबत आ गई, तो अब परेशान हो गए। फिर कैसी जान को बनती है जब उन पर कोई मुसीबत पड़ती है। क्यों? उनकी हरकत की वजह से हुआ ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला फरमा रहे हैं, आपका फैसला अल्लाह का फैसला है, और अल्लाह का फैसला कोई ना माने, अल्लाह के फैसले का इनकार कर दे, तब तो फिर उसकी वही सजा है। फरमाया उनकी उस हरकत की बदौलत जो कुछ वो पहले कर चुके थे, फिर आपके पास आते हैं और खुदा की कसमें खाते हुए कि हमारा और कुछ मकसूद ना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने पूछा कि ठीक है, फिर वहां क्यों गए? जब मैंने फैसला कर दिया था तो फिर हजरत उमर के पास क्यों गए थे? तो कहते हैं कि हमारा मकसद ये नहीं था कि आपकी बात नहीं मानना था, बस मकसद ये था कि कुछ तवाफुक की शक्ल निकल जाती, कुछ जो है नरमी वाली बात हो जाती, हम ये चाहते थे, हमारा ये मंशा नहीं था कि हम आपकी बात ना माने, यानी बात को गोल मोल करते हैं ये ऐसे खबीस। फरमाया कि हमारा और कुछ मकसूद न था सिवाय इसके कि कोई भलाई निकल आवे और बाहम मुवाफकत हो जाए। अल्लाह फरमा रहे उलाइका अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम, ये वो लोग हैं कि अल्लाह को मालूम है जो कुछ उनके दिलों के अंदर, अपने दिलों में निफाक छुपाए हुए, जुबान से कलमा पढ़ते हैं और अपने दिलों के अंदर निफाक छुपाए हुए हैं, अल्लाह को मालूम है। फ़अअरिज़ अन्हुम, अल्लाह फरमा रहे हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनसे एराज कीजिए, चेहरा फेर लीजिए, मत सुनिए उनकी बात। लोग आए हुए हैं सिर्फ जो है जोर और दबाव बना रहे हैं, उनकी बात ना सुनिए, आप उनसे तगाफुल कर जाइए। वाइज़हुम, और उनको नसीहत फरमाते रहिए और फिर उनको नसीहत फरमाइए। वक़ुल लहुम फ़ी अनफुसिहिम क़ौलन बलीगा, और उनसे उनकी ख़ास ज़ात के मुताल्लिक़ काफ़ी मज़मून कह दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी हिदायत अता फरमा दे। और फिर आखिर के अंदर जो आयत है जिस पर आज की तफसीर इंशाअल्लाह मुकम्मल होती है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, नबी करीम हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल के 3 दिन के बाद एक आराबी आया, देहाती एक आया, और वो आया तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क़ब्र अतहर है वहाँ पर गया और बेतहाशा जो है वो रो रो करके खूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर दीजिए, इस्तिग़फ़ार कर दीजिए कि अल्लाह मुझे माफ़ करे। खूब रो रो कर गिरा ये कहने लगे। ये जब वाक़या हुआ है तो कुछ लोगों ने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? तो उसने ये आयत पढ़ी, जो अराबी था उसने ये आयत पढ़ी कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, जिसका तर्जमा यह है, और हमने तमाम पैगंबरों को खास इसी वास्ते मबऊस फरमाया है कि बहुक्म खुदाबंदी उनकी इताअत की जावे
और अगर जिस वक्त अपना नुकसान कर बैठे थे उस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते, फिर अल्लाह ताला से माफ़ी चाहते और रसूल भी उनके लिए अल्लाह से माफ़ी चाहते, इस्तिग़फ़ार करते, तो ज़रूर अल्लाह ताला को तौबा का कबूल करने वाला और रहमत करने वाला पाते। कि अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर वो लोग आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए इस्तिग़फ़ार कर देते, अल्लाह से दुआ कर देते मग़फ़िरत की, और अल्लाह ताला ज़रूर उनकी मग़फ़िरत कर देता और उनका तौबा कबूल कर देता। कि अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं। इतना उसका कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से ये आवाज़ आई कि तेरी मग़फ़िरत कर दे। चुनाचे इस पर इजमा है उलमा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले सुन्नत वल जमाअत का ये मौक़िफ़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र के अंदर बाहयात हैं। हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह आपके जसद से मुत्तसिल। हाँ, खाना पीना नहीं हो रहा है बस, वरना जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस मौजूद हैं और कोई आता है आपकी बारगाह में आपसे मुलाकात करने के लिए, आप उसकी बात को सुनते हैं, ऐसे ही अगर कोई कब्र मुबारक पर जाता है तो बनफ्से नफीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुनते हैं, उसके सलाम का जवाब देते हैं। चुनाचे फ़ज़ाइल अमाल के आखिर के अंदर शेख ने एक लंबा जो है कसीदा नकल किया है, शायद मुल्ला जामी का है या नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। जब वो मदीना जा रहे थे तो उन्होंने शौक़े मोहब्बत में आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कुछ अशआर जो है उन्होंने लिखे। हाँ, बहुत लंबे अशआर हैं, वो आप पढ़ें, उसके अंदर दुरूद शरीफ फ़ज़ाइल दुरूद के आखिर के अंदर आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उन्होंने पढ़ा और पढ़ते गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ दस्ते मुबारक जो है मुसाफे के लिए मारा। अब पूरा हंगामा हो गया था उसमें, तब से जो है वो पूरा बंद कर दिया गया, वो कोई अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता है, अंदर नहीं जाने दिया जाता। ये जो लोग जो हुज्जाज जाते हैं या ज़ायरीन जाते हैं उम्रे के लिए, ये बाहर ही से जाते हैं, कोई अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता है, बाहर ही से बस वहीं से गुजार देते हैं, मना कर दिया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात हैं, आप बनफ्से नफीस हमारा कलाम जो है सुन रहे हैं और हमारा जवाब दे रहे हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मौजूद हैं, अगर कोई जाता है तो ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरी गुनाह माफ़ फरमा दे। ऐसे ही आपकी कब्र पर जाकर के भी ये कह सकता है। और अल्लाह ने कुरान में वादा किया है कि जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़िरत की दुआ कर देंगे, अल्लाह को वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा कभी रद्द नहीं फरमाते हैं। आपकी जो मग़फ़िरत की दुआ होती है उसे रद्द नहीं फरमाते हैं, जिसके लिए दुआ कर देते हैं। इसलिए उस दरबार में अगर जाना हो तो बहुत आजिज़ी के साथ हम जाएं, बहुत ही इंकिसारी के साथ जाएं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब से ये दज्जाल आ गया है इसने तो कबाड़ा कर दिया। वहां भी जाकर के लोग बाकायदा मोबाइल में देख रहे हैं, अल्लाह के पता, खाने काबा के सामने खड़े होकर के मोबाइल में देख रहे हैं। अल्लाह की तजल्लियात सामने नाजिल हो रही हैं और तू मोबाइल में लगा हुआ है, सेल्फी ले रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा सामने है, तू मोबाइल में सेल्फी ले रहा है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस मौजूद होते हैं, तब भी तू मोबाइल से सेल्फी लेता नबी के सामने। कैसे हिम्मत पड़ जाती है लोगों, अफसोस होता है। अरे कम से कम उस दरबार की तो अजमत अपने दिल के अंदर पैदा करो मुसलमानों। इसलिए अगर जाना हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बहुत ही आजिज़ी के साथ, बड़ी इंकिसारी के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इंकिसारी के साथ। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह गालिबन जुमला है कि वो जब वहाँ पर गए तो दूर ही खड़े हुए थे, डर रहे थे कैसे जाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं। कि मुफ्ती शफ़ी साहब जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत में गुजार दी, कुरान की तफसीर लिखी है, सोच लें आप।
मुफ्ती आजम पाकिस्तान, पूरी जिंदगी दिन रात बस मखलूक के लिए वक्फ कर दिया, इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दी, लेकिन वो भी डर रहे हैं हमा शुमा का क्या हाल होगा, जान ही रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात मुकम्मल याद नहीं आ रही है, तो शायद उनके दिल में यही बात थी कि मैं कैसे जाऊं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, करीब कैसे जाऊं, दूरी थे। तो शायद उनको ये आवाज़ सुनाई दी कि मुझसे बहुत से लोग वो हैं कि जो बज़ाहिर तो करीब होते हैं लेकिन हकीकत में वो दूर होते हैं। बज़ाहिर तो करीब होते हैं, यानी जो है जालियों से चिमटे हुए हैं, और हिंदुस्तानियों को देखा जाता है आमतौर पर, तो यहाँ पर जाएंगे तो जो है रुमाल है वो फेंक रहे हैं, तो किसी चीज़ को उससे टच कर रहे हैं, फिर उसको चूम रहे हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं वो मना करते हैं। तो ये उनको आवाज़ सुनाई दी मुफ्ती साहब को कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर तो मेरी जालियों से चिमटे हुए हैं, बहुत करीब हैं, लेकिन हकीकत में मुझसे बहुत दूर है। और कुछ बंदे वो हैं जो अगरचे मुझसे दूर हैं लेकिन मुझसे बहुत करीब। ये नबी की सुन्नत पर अमल करने है। काश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मोहब्बत आ जाती है तो अल्लाह के नबी की सुन्नतों को हम सीखने वाले बन जाते हैं और रोज़ाना उसको अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने वाले बन जाते हैं। एक एक सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी कीमती है कि ज़मीन और आसमान और जितने सोने और चांदी और जवाहरात हैं सबको एक पलड़े में रख दिया जाए और एक तराजू के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को रख दिया जाए, उस सुन्नत का मुकाबला ये सब कुछ नहीं कर सकते। ये अल्लाह के नबी का जो सच्चा आशिक है उसके नज़दीक अल्लाह के नबी की सुन्नत की कीमत है। आज से नियत करें इंशाअल्लाह हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ाना एक सुन्नत पर अमल करेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर देंगे। आज एक सुन्नत हम बता दें, सुन्नत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद हम लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, इतने दिनों से आते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद आते थे तो एक दुआ पढ़ते थे। हम लोग भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 5 वक्त आते हैं, तो हम कोशिश ये करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ को अगर याद ना हो तो हम देख करके पढ़ लें, उसको अपना मामूल हम बना लें। जब अदान हो और हम मस्जिद की तरफ अपना कदम जो है बढ़ाएं तो वो दुआ हमारी जुबान के ऊपर क्या हो, वो थोड़ी सी लंबी दुआ हम पढ़ा देते हैं। नियत कर लें इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह आमन्तु बिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िस साइलीना इलैक व बिहक़्क़ि मख़रजी हाज़ा फ़इन्नी ला अख़रुजु अशरा वला बतरा वला रियाआ वला सुमअ खरजतु इब्तिग़ाअ मरज़ातिक वत्तिक़ाअ सख़तिक अस्अलुका अन तुईदनी मिनन नार व तग़फ़िर ली ज़ुनूबी या रब्बल आलमीन। आप कहेंगे बड़ी लंबी दुआ बता दी, लंबी दुआ है नहीं, इंशाअल्लाह अगर कोशिश कर लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं, याद हो जाएगी इंशाअल्लाह। जब मस्जिद आइए तब पढ़िए। अल्लाह के नाम से, हम दादा बोल रहे हैं तो मैं तर्जुमा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह के बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से मैं मस्जिद के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के नाम से निकल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह आमन्तु बिल्लाह, मैंने अल्लाह पर ईमान लाया, मैं अल्लाह पर ईमान, तवक्कलतु अलल्लाह, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िस साइलीना अलैक, अब यहाँ से हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, आय अल्लाह सवाल करने वालों के हक के सदक़े बिहक़्क़िस साइलीना अलैक और बिहक़्क़ि मख़रजी हाज़ा, और मेरे इस निकलने के तुफ़ैल मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। फ़इन्नी ला अख़रुज, इसलिए कि मैं जो निकल रहा हूँ नहीं निकल रहा हूँ, अशारा दिखाने के लिए, बतारा अकड़ करके, रिया के लिए,
वला सुमा, शोहरत के लिए, बड़ा नमाजी हूं मैं इसलिए नहीं निकलना हूं। क्यों निकला हूं? खरज तू, मैं निकला हूं इब्तिगा मराजातिक, आपकी रजामंदी, आपकी रजा को तलाश करने।